1973 में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिलने वाले आइन में 13 तरमीम जमहूरी हुकूमतों ने की, जबकि 4 तरमीम गैर मुंतखब हुकूमतों ने की, जिनमें से 3 तरमीम जनरल ज़ियाउल हक के दौर में और 1 जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई। पहली तरमीम आइन के नफाज के 8 माह बाद 4 मई 1974 को की गई। ये तरमीम मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पाकिस्तानी हुदूद की असर नौ हदबंदी के हवाले से थी। 4 महीने 3 दिन बाद यानी 7 सितंबर 1974 को दूसरी तरमीम हुई। इस तरमीम में कादियानियों को खत्म नबूवत पर यकीन न रखने के बायस अक़लियत करार दिया गया। 13 फरवरी 1975 यानी 5 महीनों बाद तीसरी तरमीम हुई, जो तहफ़्फ़ुज़ से दिफ़ा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ थी, जिसमें नक़्स अमन के तहत गिरफ्तार अफराद को 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखने की इजाज़त दी गई। चौथी तरमीम गुज़िश्ता तरमीम के 8 महीनों बाद 21 नवंबर 1975 को की गई। इस तरमीम में अदालती इख्तियारात में कमी करते हुए अदालत को ऐसे मुल्ज़िमान की ज़मानत से रोक दिया गया जो तहफ़्फ़ुज़ से दिफ़ा पाकिस्तान के तहत हिफाजती तहवील में लिया गया हो। 16 सितंबर 1974 को होने वाली 5वीं तरमीम भी अदलिया के हवाले से थी। इसमें चीफ जस्टिस साहिबान की उम्र और ओहदे की मियाद का तयन किया गया। इसके तहत चीफ जस्टिस साहिबान 65 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद या तो रिटायर होकर पेंशन ले लें या फिर सीनियर तरीन जज बनकर वो तनख्वाह हासिल करें जो वो चीफ जस्टिस की हैसियत से ले रहे थे। सिर्फ 2 माह बाद छठी तरमीम 13 दिसंबर 1974 को हुई। इस तरमीम के जरिए 5वीं तरमीम में मजीद तरमीम की गई। चीफ जस्टिस को 5 साल पूरे करने का हक दिया गया, यानी चीफ जस्टिस की उम्र अगर 65 साल हो भी जाए तो वो बाहैसियत चीफ जस्टिस 5 साल पूरे करेंगे। 16 मई 1977 को वजीर आजम के लिए एतमाद का वोट हासिल करने की तरमीम लाई गई। इस तरमीम में कहा गया कि वजीर आजम किसी मसले पर या सदर के कहने पर रेफरेंडम के जरिए अवाम का एतमाद हासिल करेंगे और नाकामी की सूरत में उन्हें मुस्ताफी होना पड़ेगा। 11 नवंबर 1985 को 8वीं तरमीम के तहत सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार और मार्शल लॉ इक़दामात की तौसीक की गई। ये तरमीम 58 टूबी के तौर पर काफी मशहूर हुई। इस तरमीम का फायदा उठाते हुए सदूर ने अब तक 4 असम्बलियां तोड़ी। इसी साल इस्लामी शरीयत का नफाज मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा अदालती, इंतजामी और टैक्सों के निज़ाम को भी मुकम्मल तौर पर इस्लामी साँचे में ढालने की नवी तरमीम ऐवान में पेश की गई, जो मंजूर नहीं कराई जा सकी। 2 साल बाद 29 मार्च 1987 को 10वीं तरमीम कर दी गई। इस तरमीम से सदर की जानिब से पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और बर्खास्त करने की शिक में तब्दीली की गई और इजलास के दिनों का दोबारा तयन करते हुए पार्लिमानी साल में इजलास के लिए मख्तस 160 दिन कम करके 130 कर दिए गए। इसके बाद तकरीबन 2 साल और 9 महीने बाद 31 दिसंबर 1989 को 11वीं तरमीम खवातीन की नशिस्तों की बहाली के हवाले से सेनेट में पेश की गई, लेकिन ये तरमीम 1992 में वापस ले ली गई। 1991 में 12वीं तरमीम में संगीन जराइम के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम अमल में आया। 6 साल बाद 1997 में 13वीं तरमीम पेश की गई, जिसके जरिए 8वीं तरमीम में सदर को दिए गए इख्तियारात खत्म कर दिए गए। 3 जुलाई 1997 को 14वीं तरमीम के जरिए पार्लिमानी लीडर को रुकने असम्बली की रुकनियत खत्म कराने का इख्तियार दिया गया। कहा जाता है कि इस तरमीम के जरिए वजीर आजम ने अपने खिलाफ किसी भी किस्म की तहरीक अदम एतमाद के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। 14वीं तरमीम के 1 साल बाद 9वीं तरमीम की तरह कुरान और सुन्ना की बालादस्ती के हवाले से 28 अगस्त 1998 को नई तरमीम पेश की गई। यह कौमी असम्बली से मंजूर होने के बावजूद सेनेट में पेश ना की जा सकी। इसके बाद 28 जुलाई 1999 को होने वाली 16वीं तरमीम के तहत मुलाजमतों में इम्तियाजी सलूक से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। 20 दिसंबर 2003 को 17वीं तरमीम के जरिए सदर के असम्बली तोड़ने के इख्तियारात बहाल हो गए और परवेज मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 से 20 सितंबर 2003 तक के तमाम इक़दामात की तौसीक़ की गई। इसके अलावा किसी शख्स के 2 मरतबा से ज्यादा वजीर आजम बनने पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरमीम के जरिए पार्लियामेंट की नशिस्तों में इजाफा, वोटर्स की उम्र कम करके 18 साल और पार्लियामेंट में खवातीन की नुमाइंदगी को 33% भी कर दिया गया। इसी तरह अब तक मजमूई तौर पर आइन में 17 तरमीम की जा चुकी हैं और अब सियासी जमातों की जानिब से 18वीं तरमीम की तैयारियां की जा रही हैं।